हर स्टूडेंट का जेई की प्रिपरेशन करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। कुछ स्टूडेंट्स बहुत महीनों ही नहीं सालों तक जेई की प्रिपरेशन करते हैं, बट फिर भी उनके एक्सपेक्टेड मार्क्स या एक्सपेक्टेड रैंक नहीं आ पाती है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हर साल ऐसे होते हैं जो कुछ महीनों की ही मेहनत से अपनी रैंक, अपनी परसेंटाइल उन बच्चों के कंपैरिजन में जिन्होंने सालों मेहनत की है बेटर ले आते हैं। ये कैसे हो पाता है? ये हो पाता है जब आप अपनी जेई मेन या जो भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके एंड टाइम में आके चीजों को गिव अप करने लगते हो, चीजों को लाइट लेने लगते हो। लेकिन सही तरीका है कि आप एग्जाम से थोड़ा पहले, एग्जाम से 2-3 हफ्ते पहले उस जोन में आ जाए, उस मोड में आ जाए जिसमें जेई मेन आपको बहुत फ्रूटफुली, बहुत ही अच्छे से नंबर दे देगा। तो बच्चों, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि जेई मेन या कोई भी एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपकी लाइफ में आते रहेंगे, लेकिन उससे थोड़ा पहले उस मोड में, उस जोन में आ जाना है। अब ये कैसे होना है? जैसे कुछ स्टूडेंट्स एडवांस की तैयारी करते हैं शुरू से, है ना, जब वो क्लास 11th में होते हैं तभी से वो एडवांस लेवल के पीवाईक्यूज भी कर रहे होते हैं। लेकिन जब जेई मेन सर पे है तो आपको एडवांस की फिक्र नहीं करनी है। अभी जो चीज आपकी प्रायोरिटी में होनी चाहिए, जैसे जेई मेन लेवल के ही क्वेश्चंस, जेई मेन का ही सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। अगर अभी भी इस पॉइंट पे कोई जेई एडवांस के पीवाईक्यूज कर रहा है तो वो एक गलत अप्रोच है। हर चीज को करने का एक समय होता है, एक राइट टाइम होता है। तो जेई मेन के मोड को कैसे जगाए अपने अंदर, जेई मेन लेवल को बहुत इजीली क्वालिफाई कर जाने का कैसे कॉन्फिडेंस लेके आए, ये हम आज 3 पॉइंट्स के थ्रू, 3 चेकलिस्ट है बच्चों अपने पास। इसमें 3 चीजें अगर आप कर लेते हो तो आप गारंटीड अपने पुराने वर्जन से बेटर निकलोगे, है ना। आपने अगर अपने 2-3 महीनों में कहीं ना कहीं होप खोई है, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस खोया है, प्लीज एग्जीक्यूट दीज 3 पॉइंट्स व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू एंड यू विल डेफिनेटली गेट अमेजिंग मार्क्स। एक्सपेक्टेड मार्क्स से भी आप बेटर कर पाएंगे अगर आप ये 3 चीजें करते हैं। नंबर 1, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना। इस चीज को कितनी ही बार, कितने ही लोगों ने बोला है, लेकिन जो क्वेश्चन एक्चुअल पेपर्स में आए हैं वो अगर आप नहीं कर रहे हो और उसके बजाय, है ना, कई स्टूडेंट्स बहुत सारे मॉड्यूल्स, बहुत सारे बुक्स को सॉल्व करते हैं। राइट नाउ इज नॉट द टाइम टू सॉल्व एनीथिंग न्यू। ठीक है, जो एक्चुअल क्वेश्चंस आए हैं, जो एक्चुअल पेपर में बच्चों को हेल्प किए हैं कोई एनआईटी सिक्योर करने में, वो क्वेश्चंस अगर आप नहीं किए हैं अभी तक, स्टार्ट विद द इनिशियल 2-3 इयर्स। लास्ट के 2-3 सालों के क्वेश्चंस फिजिक्स केमिस्ट्री में आसान भी है, मैथ्स में डिफिकल्ट भी हो गए हैं। सिंस न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन 2020 आपको पैटर्न में थोड़ा सा एक फर्क दिखा है। तो मेरी एडवाइस है कि आप अपने पिछले 2 से 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर कर ले। 2021 से लगाकर 23 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें। उससे ज्यादा आप कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन। अगर आप 5 सालों के या 10 सालों के भी कर सकते हैं, बट ये बेसिक मिनिमम है। अगर आपने ये चीज किया है तो आपको ऑलरेडी कॉन्फिडेंस है। अगर आपने ये चीज किया है तीनों सब्जेक्ट्स के हर चैप्टर के लिए, तो आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड है, बहुत ज्यादा आप में एबिलिटी है। आपको बस उसको सही रास्ते पे लेके आना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज द नंबर 1 थिंग विच यू शुड नॉट, कैन नॉट मिस एट एनी कॉस्ट। अभी भी समय है, अभी भी आप निपटा सकते हो। चैप्टर वाइज चलो, सब्जेक्ट वाइज चलो, एक टाइम टेबल बनाओ, हर दिन एक चैप्टर आप कर सकते हैं, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, उस तरह से आप चल सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको कोई चैप्टर नहीं आता है, अब ये हमेशा होने वाला है, कोई चैप्टर्स आपके वीक हैं, कोई चैप्टर्स आपके स्ट्रांग है। जो वीक चैप्टर्स है, जो वीकनेस है, उस पे काम करना है। उस पे काम करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है उसके शॉर्ट नोट्स बना लेना, है ना। कोई भी चैप्टर बहुत ही बड़ा हो सकता है, पर जब आप उसको 1 या 2 पेज में, A4 शीट पे 1 या 2 पेजेस में कवर कर लेते हैं, A4 शीट पे ही बनाना, है ना। कहीं रजिस्टर में आपने कॉपी में लिख के छोड़ दिया है, भूल गए हैं, A4 शीट को आप वॉल पे चिपका सकते हो। वंस द नोट्स आर कंप्लीट, दे कैन बी इन फ्रंट ऑफ यू ऑल द टाइम एंड दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस कि मैं रोज चलते फिरते, ब्रश करते हुए भी रिवीजन कर रहा हूं, राइट। तो जो भी चैप्टर आपका वीक है, जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर, उनके बनाने की जरूरत नहीं है। जो चीजें आपको ऑलरेडी आती है वो शॉर्ट नोट्स में नहीं आनी चाहिए। जो चीजें आपको ऑलरेडी नहीं आती है, नहीं लग रही हैं, वो चीजें आपको अपने A4 शीट्स पे लिखना है। एक बड़े चैप्टर का 2 पेजेस पे, एक छोटे चैप्टर का एक सिंगल पेज पे शॉर्टेस्ट पॉसिबल नोट मेकिंग होनी चाहिए। कई बार ये स्टेप जरूरी भी नहीं है। कई स्टूडेंट्स बिना नोट्स बनाए भी आईआईटी में जा चुके हैं, लेकिन आपको जितने ज्यादा नोट्स बनाने की या कम नोट्स बनाने की, जैसे भी आपको इच्छा है, अपने हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए, अपने खुद के हाथों से लिखे हुए नोट्स होनी चाहिए। तो सेकंड थिंग इज शॉर्ट नोट्स मेकिंग। दिस ऑल्सो गिव्स यू कॉन्फिडेंस। कई बच्चों को लास्ट मोमेंट में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, तो शॉर्ट नोट्स वही कॉन्फिडेंस आपको देते हैं कि आपने एक बार सब किया हुआ है। और जो चैप्टर्स आपने अच्छे से नहीं किए हैं, उनका किसी न किसी तरह, देखो जब आप क्वेश्चंस करोगे ना, क्वेश्चंस ही करना पहले। क्वेश्चन करने से ही आपको एग्जाम में
मार्क्स मिलेंगे, रैंक मिलेगी, कॉलेज मिलेगा। दैट इज द रियलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। डू नॉट अवॉइड क्वेश्चंस, डू नॉट अवॉइड प्रैक्टिस एट एनी कॉस्ट। इनफैक्ट अपने दिन के 70% टाइम को आप क्वेश्चन सॉल्विंग में देंगे। अगर दिन में 10 घंटा पढ़ रहे हैं, 7 घंटे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में, टेस्ट गिविंग में, इनमें देंगे, और सिर्फ 3 घंटे 30% ऑफ द टाइम जो डेली आप अलॉट कर पा रहे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे कम कर पा रहे हैं लेकिन ड्रॉपर ज्यादा भी कर पा रहे हैं उससे, तो 3 घंटे मैक्सिमम लिमिट है जिसमें आपको अपनी थ्योरी रिवीजन करना है। शॉर्ट नोट से आप रिवीजन भी करेंगे। अर्ली मॉर्निंग में आपको यही शॉर्ट नोट्स रिवीजन के लिए भी हेल्प करेंगे, है ना। रिवीजन फास्ट होने चाहिए, क्विकर होनी चाहिए, हर दिन जल्दी जल्दी आपका रिवीजन होना चाहिए, स्लो नहीं होना चाहिए, मल्टीपल रिवीजन होने चाहिए, आइटरेशंस में होने चाहिए। तो ये शॉर्ट नोट्स वहां पे आपको हेल्प करेंगे, बट ज्यादा टाइम इसको नहीं देना है। इनफैक्ट सबसे अधिक टाइम आपको देना है प्रैक्टिस पे, एंड दैट ऑल्सो टेक्स मी टू द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जेई मेन की प्रिपरेशन से जस्ट पहले आपको टेस्ट लगाने हैं। जेई मेन की प्रिपरेशन से आपको पहले ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाने हैं। एटलीस्ट 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, एटलीस्ट 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने हैं, है ना। 10 से ज्यादा भी दे सकते हैं, बट 10 तो देने ही हैं। तो ये 3 पॉइंट से आप इंश्योर करोगे कि आप राइट टाइम पे एग्जाम से पहले पीक कर जाओगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू पीक एट द राइट टाइम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट इन दैट जेई मेन प्रिपरेशन मोड। अगर आप उस मोड में ही नहीं है तो एग्जाम हॉल में जाने में, आने में आपको कुछ भी फील नहीं होगा। आपको लगेगा कि हाँ सब सही गया, लेकिन अगर आप ये 3 चीजें करके जाते हो, नियमित करते हो, एटलीस्ट 21 दिन भी कर लेते हो, है ना। आपने 2-3 साल के पीवाईक्यूज भी कर लिए, उससे ज्यादा किया तो बहुत ही बढ़िया किया है, बट 3 साल के पीवाईक्यूज करना बहुत जरूरी है। शॉर्ट नोट्स कॉन्फिडेंस देता है। शॉर्ट नोट्स स्पेशली उन चैप्टर्स के, उन सब्जेक्ट्स के जिनमें आपको कम कॉन्फिडेंस है, आपको कॉन्फिडेंस देता है। एंड एक्चुअल टेस्ट की तरह ही 3 घंटे, इनफैक्ट घर पे बैठे तो 4 घंटे लगातार बैठ के फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना। अब उस फुल सिलेबस मॉक टेस्ट को जस्ट दे नहीं देना है, उससे एनालाइज करना है अपनी परफॉर्मेंस को। आपकी परफॉर्मेंस टेस्ट के हिसाब से कैसी रही, कोई चैप्टर आपका वीक है वहां पे पकड़ में आता है, जो नंबर आ गए वो तो आ गए। नंबर कहां कट रहे हैं, कहां पे किन क्वेश्चंस में 0 मिल रहा है, किन क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्क्स मिल रहे हैं तुम्हें, वहां पे आपको फोकस करना है। वो वीक एरियाज, वो वीक पॉइंट्स भी आपको टेस्ट से ही पता चलेंगे। और उन वीक एरियाज को आप कैसे इंप्रूव करेंगे, उनके आप लेक्चर्स, थ्योरी वाला पार्ट छोटा देखेंगे ना, शॉर्ट नोट्स में उसको किसी तरह इंक्लूड करेंगे। कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला कंसेप्ट जो कि आपको टेस्ट में नहीं क्लिक हुआ, उसे आप शॉर्ट नोट्स में उतारेंगे, उसे आप अपने वॉल पे सामने लगाएंगे। तो ये 3 चीजें जो आप अपनी चेकलिस्ट में इंक्लूड करके चले, आखिरी 1 महीने में आपको डेफिनेटली उस मोड में, उस जोन में लेके आएंगे, वो कॉन्फिडेंस देंगे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ रहे हैं। इनको आप एग्जीक्यूट करेंगे लास्ट 1 महीने में। कहीं ना कहीं आप ये भी पूछते हैं कि टेस्ट सीरीज आपके पास 1 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। मेरे ख्याल से एटलीस्ट आपके पास 1 टेस्ट सीरीज, एक प्रॉपर जेई मेन फॉर्मेट की टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास अभी तक नहीं है तो आप जेएमपीपी टेस्ट सीरीज अपनी ले सकते हो। जेई मेन प्रिडिक्टर पेपर्स, हर साल हम प्रिडिक्टर पेपर निकालते हैं जिसमें से 80 to 90% कंसेप्ट्स एज इट इज रिपीट करते हैं हर साल। ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 3 सालों का। तो प्लीज गिव योर सेल्फ दोज 10 मॉक टेस्ट। और उसके अलावा कई बार बच्चे पूछते हैं कि और भी लगाने चाहिए क्या। 10 से ज्यादा 15, 20 कितने भी लगा सकते हो आप। लास्ट 7 दिनों में आप लगातार टेस्ट देंगे, लास्ट 7 दिनों में आप लगातार टेस्ट देंगे, आप उस जोन में आ जाएंगे, आप उस मोड में आ जाएंगे। 9 से 12 वाला टेस्ट देना, किसी का आफ्टरनून शिफ्ट आता है, पता चल जाता है राइट टाइम पे, तो आफ्टरनून में दे सकते हैं, बट उस बॉडी क्लॉक के हिसाब से आप अपने टेस्ट देंगे। ठीक है, और 2 टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं अगर आप ऑलरेडी बहुत टाइम से टेस्ट दे रहे हैं। 2 टेस्ट सीरीज भी लगाते हैं, ज्यादा डाइवर्सिफाई नहीं करना। 2 ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज जो फुल सिलेबस आपका चेक करे वो इनफ होती है जेई मेन के लिए। ज्यादा खरीद लोगे फिर कंफ्यूज हो जाओगे, सारे नहीं दे पाओगे। एक अभी तक अगर आपकी चल रही है, उसको दे पा रहे हो आप, तो अच्छी बात है। एक और आप परचेस कर सकते हो, जेएमपीपी जेई मेन प्रिडिक्टर पेपर्स। 10 क्वेश्चन है, एग्जैक्ट एनटीए का आपका यूजर इंटरफेस है, जैसा एग्जाम हॉल में दिखेगा वैसा ही इंटरफेस आपको घर पे ही अगर समझ में आ जाए। सेव एंड नेक्स्ट, मार्क फॉर रिव्यू कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आप घर पे समझ लेंगे। एक लैपटॉप पे, पीसी पे प्रेफरेबली देना, मोबाइल पे भी दे सकते हैं, बट लैपटॉप पीसी पे देंगे तो ज्यादा रियलिस्टिक फील होगा। और साथ ही साथ अपने क्विक रिवीजन के लिए G1 प्लस ऑफरिंग आपके पास है। लिंक इन बैचेस की, इन टेस्ट सीरीज की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और किसी भी तरह की हेल्प के लिए कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आया, इन चीजों से आपको कॉन्फिडेंस मिला, क्योंकि देखो अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। जेई एग्जाम से थोड़ा सा पहले अगर आप कॉन्फिडेंट है, वो सबसे बड़ी बात है। चाहे आपका सिलेबस नहीं है, चाहे आपको 100% सेटिस्फैक्शन वैसे भी जेई मेन एग्जाम में नहीं आएगी कभी भी प्रिपेयर करते वक्त, तो आपको वो कॉन्फिडेंस ही उस पार ले जाएगा। तो कॉन्फिडेंस मिला है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आप इस चेकलिस्ट को साथ में एग्जीक्यूट कर पाए। कई बार अकेले से हम नहीं कर पाते,
कई बार हम 2 या 3 लोग भी मिलके बहुत बेटर कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट्स को, अपने वीकनेसेस को इंप्रूव कर सकते हैं। तो उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें इस वीडियो को। आई विल सी यू वेरी सून इन अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच।